नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की क्लास में। दोस्तों ये 7 नंबर की क्लास है और इसमें हम देखेंगे पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस। जो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें ये वर्ड दिया गया है, इसका कोड करके ये वर्ड लिखा गया है। तो अब ये कह रहा है कि ये जो वर्ड दिया गया है इसका कोड क्या होगा। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। इस क्या लिखा है, बी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल होता है। फूल तो और कुछ हो जाता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का वर्ड क्या कोड क्या है, एम वी जी जे यू वी बी एफ सी, ये यू। अब इसमें कैसे कोड किया गया, तो इसमें ये दिया गया बी को यहाँ बी के आगे जो वर्ड आता है इसको इधर लास्ट में लिखा गया। एल के आगे जो वर्ड आता है उसको इधर लास्ट में लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह हम ये वर्ड देख लेते हैं, पी एच ई एन ओ एम ई एन ओ एन, फिनोमिनन। इसका देख लेते हैं, पी के आगे वाला वर्ड क्यू यहाँ पे आ जाएगा। एन के आगे वाला वर्ड ओ यहाँ पे आ जाएगा। इसमें फिर ई के बाद एफ वाला यहाँ पे आ जाएगा। एच के बाद आई, और इसमें यू के बाद वी इधर, ओ के बाद पी इधर। इसमें कौन कौन से ओ पी वाले कौन से सभी वर्ड दिख रहे हैं। पीछे क्यू किस में है, इन दोनों में, यानी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगले में ए बी यहाँ पे आ जाएगा, ई एफ यहाँ पे आ जाएगा। एफ यहाँ पे तीनों, इसमें भी एफ है। एफ जी यहाँ पे आ जाएगा। ओ पी ओ नहीं, एन के बाद ओ आ जाएगा, उसमें देख लिया था हमने। ओ के बाद एन यहाँ पे आ जाएगा। एन ओ यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन दोनों में से अगर एन के बाद ओ आता है ना, तो एन के बाद एल तो आएगा नहीं, तो ओ इसी में है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा। और ये पूरा ये जो है इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग को जो है किया जाता है। इसमें और बहुत से चीज़ें आ जाती, जैसे इसमें हम कभी कभी ऐसे देखते हैं, जल्दी जो करना होता है तो इसके नंबर हैं, जैसे ये 2 पे होगा, ये 5 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 21 पे होगा, ये 20 पे होगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलॉक्स का, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हमने पहले भी बताया, हर एग्ज़ाम में 3 से 5 क्वेश्चन ये हर एग्ज़ाम में आते हैं आपके। कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये मिलेगा ज़रूर। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल एम आर एन, सभी एम जो है एन है। सम एम आर पी, कुछ एम जो है वो पी है। स्टेटमेंट क्या है, सम पी आर एन, कुछ पी एन है, बिल्कुल सही है। नो पी इज एन, ये गलत हो गया, क्योंकि जब m पूरा n के अंदर है तो थोड़ा p जो है m है, तो n भी तो डेफिनेटली ये तो n होगा। n जो डेफिनेटली p होगा थोड़ा बहुत, तो ये तो हो नहीं सकता कोई p जो है n नहीं है, ये तो गलत हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाए, ओनली 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ओनली ए फ्यू रेड आर ब्लू, केवल इतने जो रेड हैं वो ब्लू हैं। ओनली ए फ्यू ब्लू आर पिंक, इतने जो ब्लू हैं, केवल इतने जो ब्लू हैं वो पिंक हैं। ऑल पिंक आर येलो, सभी पिंक जो हैं वो येलो हैं। कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन का ऑल येलो बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, सभी येलो ब्लू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सभी येलो जो है ब्लू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि पी तो इसके अंदर पूरा जा ही सकता है। और जब कैन बीइंग, जब ये भी जा सकता है, जब पी पूरा जा सकता है तो ये भी जा सकता है, तो ये सही हो गया। सम पिंक इज रेड,
कुछ पिंक जो है रेड है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखा रहा, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओनली फ्यू सी आर रिवर, केवल थोड़ा सा सी जो है वो रिवर है। ऑल रिवर आर वाटर, पूरा जो रिवर है वो वाटर है, वाटर बॉडीज है। तो कंक्लूजन, सम सी आर वाटर बॉडीज, कुछ सी जो है, सम सी आर वाटर बॉडीज बिल्कुल सही है। ऑल सी आर रिवर, ऑल सी आर रिवर गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली फ्यू जिसके लिए लगाया जाता है, ठीक है, इस ये कह रहा ओनली फ्यू सी आर रिवर, तो ये पूरा पूरा आर इसके अंदर आ सकता है, और जो सी पूरा पूरा रिवर के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए ये सेकेंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके लिए सही आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली फर्स्ट इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसके लिए आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम है, इसको हल करिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर, इसको कैसे हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। टू फ्रेंड्स, दो दो दोस्त हैं, ए और बी, वो एक पार्क में खेल रहे हैं। आफ्टर कुछ समय बाद ए वेंट टू हिज ऑफिस, हिज होम, ए अपने घर को जाता है एंड बी अपने ऑफिस को जाता है। तो ए की कंडीशन पहले, ए वॉकड 8 मीटर नॉर्थ फ्रॉम द पार्क, हमने मान लिया ये पार्क है, यहाँ पे ये पार्क, यहाँ से 8 मीटर जो है नॉर्थ की तरफ जाता है, ये 8 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। एंड टर्न राइट, वॉक 8 मीटर टुक राइट, 8 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। एंड उसके बाद राइट लेता है और 8 मीटर चलता है। उसके बाद ये राइट लेता है और 8 मीटर चलता है। फिर एंड वॉक फॉर 8 मीटर इज मॉल, राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर। ये पार्क से 8 मीटर उत्तर की तरफ जाता है और फिर राइट लेता है, फिर 8 मीटर चलता है, फिर राइट टर्न लेता है और फिर 8 मीटर चलता है और ये मॉल की तरफ पहुंच जाता है। यहाँ पे मॉल हो जाएगा, ये भी 8 मीटर है, मॉल पहुंच जाए। देन स्टार्टेड वॉकिंग द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट चलता है, कितना कवर करता है? 13 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। नॉर्थ ईस्ट किधर होगा? इधर होगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये 13 किलोमीटर चलता है, 13 किलोमीटर चलता है। स्टार्टेड वॉकिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड कवर 13 मीटर डिस्टेंस। देन स्टार्टेड वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन, कवर्ड 12 मीटर, और फिर यहाँ से ये 12 मीटर नीचे की तरफ चलता है, यहाँ से 12 मीटर नीचे की तरफ चलता है, साउथ की तरफ चलता है और बस स्टैंड पे पहुँच जाता है। ये बस स्टैंड पे पहुँच जाता है, बस स्टैंड पे पहुँच जाता है। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, और वह लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है और 6 मीटर अपने घर में पहुँच जाता है और लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है। इधर तो ये राइट होगा,
तो इधर ये लेफ़्ट मुड़ता है 6 मीटर, 6 मीटर पे ये 6 मीटर पे अपने घर पे पहुंच जाता है। ये अपने घर पे, ये कौन चला था? ए चला था। अब क्या कह रहा है? अब क्या, बी वॉक 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द पार्क। बी 2 मीटर पार्क से ईस्ट जाता है, 2 मीटर पार्क से, ये बी हो गया, 2 मीटर पार्क से ईस्ट जाता है एंड टर्न लेफ्ट 6 मीटर, और फिर 6 मीटर लेफ्ट की तरफ जाता है, 6 मीटर लेफ्ट की तरफ जाता है, देन और फिर राइट की तरफ मुड़ता है और 2 मीटर जाता है, फिर राइट की तरफ मुड़ता है और 2 मीटर जाता है, फिर राइट की तरफ मुड़ता है और 2 मीटर जाता है। ही देन टर्न राइट एंड वॉक 9 मीटर, फिर वो राइट की तरफ मुड़ता है और 9 मीटर जाता है, फिर 9 मीटर जाता है, राइट एंड वॉक 9 मीटर एंड टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, 2 मीटर जाता है, फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और 2 मीटर जाता है, एंड अगेन वो राइट की तरफ मुड़ता है, 2 मीटर जाता है, अगेन वो राइट की तरफ मुड़ता है, 2 मीटर जाता है, एंड फाइनली वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, 2 मीटर पे उसका ऑफिस है। राइट इधर हो जाएगा लेफ्ट, फिर 2 मीटर पे इधर चलेगा, ये इसका ऑफिस पहुंच जाएगा, ये इसका ऑफिस हो जाएगा। बी का डिस्टेंस ये हो गया, ए का डिस्टेंस ये हो गया। अब इसी से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते कि बताइए कि जो पार्क, जो ये ऑफिस है, ये ए के किस डायरेक्शन में है, या ये जो इसका ए का होम घर है ये किस डायरेक्शन में है, या इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, या ए और बी की डायगोनल दूरी क्या होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसी हिसाब से इसको डायरेक्शन करके इसका ये ग्राफ बनाएंगे और इसको आसानी से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सीटिंग का। इसके लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है। चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं। 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी सिटिंग हॉरिजेंटल रो, एक हॉरिजेंटल रो में बैठे। 4 लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और रेस्ट ऑफ फेस साउथ, यानी 4 लोग जब नॉर्थ की तरफ, 4 लोग साउथ की तरफ देख रहे होंगे। और क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 2, जो एक पास 2 लोग बैठे हैं
नॉट मोर देन, दो से ज़्यादा लोग, जो एक पास लोग बैठे हैं, दो से ज़्यादा लोग एक साइड नहीं देख रहे हैं। मतलब अगर जो दो लोग इधर देख रहे होंगे तो तीसरा नीचे की तरफ देख रहा है, तीनों लोग ऊपर नहीं देखेंगे, दो से ज़्यादा लोग एक साइड, एक ही तरफ नहीं देख रहे होंगे। अगला क्या है, सेम डायरेक्शन। चलिए इसकी कंडीशन, ए सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकेंड लेफ्ट में ए है, ये कंडीशन हो गई। एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एफ जो है एच के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट। डी एंड एफ आर एडजेसेंट टू ईच अदर, डी और एफ एक दूसरे के पास बैठे, डी और एफ ईच अदर। सी इज नॉट एडजेसेंट टू ए, सी ए के पास नहीं है, एडजेसेंट टू ए बट फेसेस साउथ, और सी जो है साउथ की तरफ देख रही है, सी जो है साउथ की तरफ देख रही है। द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में जितने हैं, ए के इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू राइट ऑफ हिम, ए के लेफ्ट में जितने हैं वो एक ज़्यादा है जितने उसके राइट में है, ऐसे इसको डिनोट कर लेते हैं। बी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकेंड लेफ्ट में बी है, बी है, एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, और दोनों जो फेस करें सेम डायरेक्शन, चाहे ऊपर की तरफ दोनों देख रहे हो चाहे नीचे की तरफ दोनों देख रहे हो। सी डज नॉट एक्सट्रीम इंड, और सी जो है इंड पे भी नहीं है। अगला क्या है, द पर्सन एट द एक्सट्रीम इंड फेसेस सेम डायरेक्शन, और जो इंड पे लोग बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, जो इंड पे लोग बैठे हैं सेम डायरेक्शन। तो एक रो है, इसमें 8 लोग हैं, 2 3 4 5 6 7 8। आप कौन सी कंडीशन लेते हैं, एक के लेफ्ट में, सबसे पहले ये कंडीशन लेते हैं, एक के लेफ्ट में एक ज़्यादा है, तो हम मान लेते हैं एक को हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक को यहाँ पे लेते हैं, इसका डायरेक्शन ऊपर कर देते हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट में 4 हो जाएंगे, राइट में 3 हो जाएंगे। ये कंडीशन हो गई आपकी। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए, सी नहीं होगा यहाँ पे। और क्या कह रहा है, सी यहाँ पे भी नहीं होगा, सी यहाँ पे भी नहीं। सी के लिए कौन सी जगह बची, एक ये जगह बची, एक ये जगह बची। और क्या कह रहा है, सी इंड पे नहीं होगा, इंड पे बैठे लोग, इंड पे बैठे लोग सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। और इसमें कौन सी कंडीशन रख सकते हैं, ये हो गई कंडीशन डी एफ एंड एच, ये तीनों एक पास बैठे होंगे, डी एफ एंड एच। तो अगर जो हम एच को यहाँ रखते हैं, एच के इमीडिएट लेफ्ट में एफ होगा, तो एफ के पास में ही तो डी है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा। और किनारे पे बैठे लोग सेम देख रहे हैं, तो एच यहाँ इस डायरेक्शन में, तो ये भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगला क्या है, सी, और क्या कह रहा है, डी के, इसमें क्या कह रहा है, डी के सेकेंड लेफ्ट में ए है, डी के जो है सेकेंड लेफ्ट में ए है। क्या कह रहा है, डी के सेकेंड लेफ्ट में ए है, तो डी तो यहाँ पास में आ गया, ये तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ये कंडीशन तो गलत हो जाएगी, ये कंडीशन तो गलत हो जाएगी। अगली कंडीशन रख के देखते हैं, अगर जो ए को हम यहाँ पे रखते हैं और इसको नीचे की तरफ बनाते हैं, एक को नीचे की तरफ फेस कराते हैं, तो ए के लेफ्ट में 4 लोग हो जाएंगे, राइट पे 3 लोग हो जाएंगे, ठीक है। और डी के सेकंड लेफ्ट में ए है, डी के सेकंड लेफ्ट में ए हो जाएगा, इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। डी के एडसेंट एफ हो जाएगा, एफ जो है एच के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये जो एफ जो है एच के इमीडिएट लेफ्ट में है। और जो इंड पे बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन हो गया।
अगला क्या कह रहा है, और ये भी कहा गया है कि दो से ज़्यादा लोग एक पास बैठे सेम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, दो ही लोग देख सकते हैं। यानी अगर जो ये हम ऊपर बनाएंगे तो ये तो तीन हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो हमें यफ का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ करना पड़ेगा। यफ जो है नीचे की तरफ देख रहा है। ये भी कंडीशन हो गई और ये भी कंडीशन हो गई। अब क्या कह रहे हैं, ए के पास सी नहीं है, सी यहाँ पे नहीं होगा, सी यहाँ पे नहीं होगा, सी किनारे पे भी नहीं होगा, तो सी के लिए कौन सी जगह बची, ये बची। और क्या कह रहा है, अगली कंडीशन क्या कह रहा है, अगली कंडीशन में ये कह रहा है, इंड वाला हो गया, सी साउथ की तरफ देख रही है, ये अभी कंडीशन नहीं है। बी, जी के सेकंड लेफ्ट में, जी के सेकंड लेफ्ट में बी है। अगर जो जी को हम यहाँ पे रखेंगे, अगर जो जी को हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा। और एक कंडीशन कौन सी बताई, सी इंड पे नहीं, ये भी कंडीशन हो गई आपकी, ये भी कंडीशन हो गई। सी के पास, सी साउथ की तरफ देख रहा है, सी साउथ की तरफ देख रहा है। जी के सेकंड लेफ्ट में बी है, जी के सेकंड, अगर जो जी को हम यहाँ पे रखते हैं तो इसके सेकंड लेफ्ट में बी हो जाएगा। तो सी ये ऐसे देखेगा, एक क्या बचा, तो एक दो तीन चार, ये नॉर्थ हो जाएगा। एक कौन बचा, ई, ये ई हो जाएगा, तो ये साउथ की तरफ देखेगा। और अगर जो हम यहाँ पे रखते हैं, एक कंडीशन हम आपको रख के बता देते हैं, ये जी वाली, ये जी वाली कंडीशन हम आपको रख के बता देते हैं। अगर जो मान लो हम जी यहाँ पे रखते, जी यहाँ पे रखते तो जी के सेकंड लेफ्ट में बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ये भी सेम डायरेक्शन हो जाता और ई यहाँ पे हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये जो है ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। और क्या कहें, बी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, ये पांच लोग फिर नॉर्थ की तरफ देखने लगेंगे। तो इसमें तो कहा जा रहा है चार लोग नॉर्थ की तरफ देखेंगे, तो इसलिए ये जी को हम यहीं पे रखेंगे। जी को जब यहाँ पे रखेंगे तो इसको ऊपर की तरफ देखने के लिए कहेंगे, तभी तो ये सेकंड लेफ्ट में बी होएगा और ये ई हो जाएगा, ये नीचे की तरफ, तो ये साउथ की तरफ देखेगा। ये हो गया साउथ, पर हो गया नॉर्थ। साउथ की तरफ कौन देगा, सी, ए, ई और एफ, ये एफ है। चार लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं और बी, जी, बी, जी, डी और एच ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। इसका आंसर देख लेते हैं, बी, सी, जी, ए, ई, डी, एफ, एच, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एज बेस्ड है, इसके लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है।
चलिए देखते हैं इसका आंसर, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसकी कंडीशंस पढ़ लेनी है। 8 लोग हैं, इनके नाम दिए गए, ये 1973, 2001 और इतने ईयर दिए गए हैं, इनमें ये बॉर्न हुए हैं। लेकिन बट डेट एंड मंथ आर दिस पर्सन आर सेम, सभी की डेट और मंथ सेम है। कैलकुलेट करेंगे 2021 से, इनकी एज का कैलकुलेशन किससे होगा 2000। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका अभी हम जानेंगे, उसी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे और सबसे पहले कितने लोग हैं, सबसे पहले सीरियल से ईयर लिख लेंगे। सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा ईयर कौन सा होगा 19, सबसे पहले कौन सा है 1973, कौन सा होगा 1973, 1973। उसके बाद 1973 के बाद 1979, 1979। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा होगा 1985। उसके बाद कौन सा होगा 1989। उसके बाद कौन सा होगा 1995। उसके बाद 1998, 1998। उसके बाद 2001, 2004। इनकी एज किस ईयर से कैलकुलेट करनी, 2021, 2021 से इनकी एज कैलकुलेट करनी है। तो इनकी एज क्या होगी 2004 वाले की एज 2021 में क्या होगी 17 साल होगी। अब इस तरीके से इससे इसको नहीं घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे। 2001 और 4 का अंतर कितना है 3, तो 17 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 17 में 3 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। 98 और 3, 1998 और 3 साल और जोड़ेंगे तो 2001 हो जाएगा, तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे। 95 3 98, यानी 23 3 26, ये हो जाएगा। 89 6 95, 89 प्लस 6 होगा 95, इसमें भी 6 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, 32 हो जाए। और 85 4 89, 32 4 36, इसमें कितना आएगा 42 आएगा, क्योंकि 79 6 85, 36 6 42 और 73 6 79 और 42 6 48, 73 6 79 42 6 48, ये एज निकल के इनकी सबकी आ गई। इस साल में ये इतनी होगी एज होगी। अब इसकी कंडीशन लिख लेते हैं साइड में, इसकी कंडीशंस इधर साइड में लिख लेते हैं। इसकी कंडीशन, द एज ऑफ मिशु प्राइम नंबर, मिशु की एज क्या है प्राइम नंबर, इसमें कौन सा है जो किसी से ना घटे, एक 23 है एक 17 है, तो मिशु की एज तो या तो 23 होगी या तो 17 होगी। अगला क्वेश्चन, अगले स्टेटमेंट क्या है, 2 पीपल आर बॉर्न बिटवीन मिशु एंड निशु, मिशु और निशु के बीच में 2 लोग बॉर्न होते हैं। कंडीशन हम लोग रख के देख लेते हैं। एक में हम लोग रख लेते हैं मिशु 23 में, एक में मिशु को हम 17 में रख लेते हैं। क्या कह रहा है, मिशु और निशु के बीच में 2 लोग हैं, 1 2, ये निशु यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 ये निशु यहाँ पे हो जाएगा। अगली कंडीशन क्या कह रहा है, रिशु और आशु के बीच 2 लोग हैं, रिशु और आशु के बीच 2 लोग बॉर्न हुए हैं,
अगला कंडीशन, द डिफरेंस बिटवीन निशु एंड प्रिशु 6 साल का। निशु और प्रिशु का डिफरेंस, निशु और प्रिशु का डिफरेंस 6 साल का है, लेकिन क्या कह रहा है, प्रिशु 8 से डिविजिबल ना हो, प्रिशु की 8 से डिविजिबल ना हो। 36 और 36 से 6 घटाएंगे 30 आएगा, 30 तो यहाँ है नहीं। 36 से में 6 जोड़ेंगे तो ये प्रिशु हो सकता है, ये प्रिशु हो सकता है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर जो यहाँ इसे यहाँ पे रखेंगे आंसू को, सॉरी प्रिशु को, तो इसकी एज 32 हो जाएगी प्रिशु की, और ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ये कंडीशन हम लोगों की गलत हो जाएगी। तो सही कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन हम लोगों की सही है। अगला क्या कह रहा है, द एज कृषु इज डिविजिबल बाई 4। कृषु की एज जो है, कृषु की एज जो है 4 से डिविजिबल है। कृषु की एज जो है 4 से डिविजिबल है, बट ही इज ना तो एल्डेस्ट पर्सन है और ना ही बॉर्न होता है निशु के आसपास। यहाँ पे कौन नहीं आ सकता, कृषु नहीं आ सकता, कृषु नहीं आ सकता, यहाँ पे कृषु नहीं आ सकता क्योंकि एल्डेस्ट नहीं है, और 4 से डिविजिबल है, तो कृषु कहाँ पे आ जाएगा, कृषु यहाँ पे आ जाएगा। कृषु के लिए कौन सी जगह बची, कृषु यहाँ से बची, 4 से ये कटेगा नहीं, 26 20 कट जाएगा, तो कृषु यहाँ पे आ जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऋषु वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर कृषु, ऋषु यहाँ पे हो जाएगा। और एक स्टेटमेंट है, ऋषु और आंसू के बीच 2 लोग हैं, 1 2, ये आंसू हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, दिशु वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर आंसू, ये दिशु हो जाएगा, दिशु हो जाएगा। एक कौन बचा, आंसू, दिशु, कृषु, मिशु, निशु, विशु, ये विशु हो जाएगा। ये आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सॉल्व किया गया है, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और आसानी से जल्दी से हो जाते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। विशु, प्रिशु, निशु, दिशु, आशु, निशु, कृषु, ऋषु, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और रीजनिंग को बेहतर करते रहिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही अहम रोल बनाने वाली है। तो अगर जो आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास अटेंड करते रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।